बावजूद जो भी हमारे पास सबने 5 साल के अंदर नगर में किया है उसको आज भुनाने का मौका है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पीछे हम यह नगर पालिका हम 8 में से 3 नगर पंचायतें जीते थे। सत्ता होने के कारण हमें बाद में कई नगर पंचायतों पर हमारे चेयरमैन हमारे चूंकि विचारधारा के थे वो पार्टी पे आए थे, लेकिन हमें बाद में आए तो हम पहले ही उसको क्यों न जिताए। इसलिए वो जो गोला बारूद ताकत हम रखते हैं, टिकट हम किसी को देते हैं, टिकट नेतृत्व तो किसी को देगा, प्रदेश नेतृत्व तो टिकट किसी का तय करेगा, लेकिन यह दिमाग में हमें रखना है कि अगर हमने यह सोच लिया कि मेरे को टिकट नहीं मिला तो एक प्रेरणा मेरे से ले लेना। पहले तो टिकट मांगने के पहले अपना आत्मचिंतन कर लेना चाहिए कि क्या मैं इस भवसागर से, इस चुनाव रूपी भवसागर से क्या पार होने की क्षमता है। आपको याद होगा जब लंका जाने की बात आई थी तो जामवंत ने अपने बीच बैठे हनुमान, चूंकि हनुमान जी सदैव मग्न रहते थे। मग्न किस बात में रहते थे? मग्न इस बात पे रहते थे कि सदैव सीने पर भगवान श्री राम और माता सीता को देख करके मग्न रहते थे। उन्हीं के श्री चरण कमलों पर उनका ध्यान होता था। तो उनको यह नहीं पता होता था कि मेरे पास कितनी बड़ी ताकत है। तो फिर उनको याद किसने दिलाया? याद यहां जो मंच पे बैठे जामवंत हैं, इन्होंने याद दिलाया क्या कि केवल अगर उस पार कोई जा सकता है तो हनुमान जी चुप क्यों बैठे? का चुप साध रहा हनुमंता। तो यहां पर जब रामायण में यह बात लिखी है तो मुझे पता है 1% मुझे इसमें, अगर जितने लोग आज इस सम्मेलन में आए हैं हाथ उठा करके बताइए कि आप इसी ईमानदारी से के साथ चुनाव में तन मन धन लगा करके भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जिताने का काम करेंगे। दोनों हाथ उठा करके दिखाइए और बताइए। जिसके हाथ नहीं उठेंगे मैं समझ लूंगा, बहनों आप भी, मैं समझ लूंगा। अब मुझे कोई संशय नहीं है जिस ईमानदारी के साथ आपने आज यहां से शपथ लिया है, ये शपथ भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जो पार्टी हमें पालती और पोसती है वो हमारी मां होती है। 33 साल का अनुभव मैंने भी इन्हीं वरिष्ठ लोगों से लिया और जब मैं शुरू से चला था तो मुझे भी कई बार अटपटा सा लगा था, लेकिन हम लोग मीटिंग बैठक में इसीलिए थोड़ा अनुशासन बनाते। मीटिंग बैठक के बाद आएंगे, आप सेल्फी लेंगे, आप अभी आपके साथ बैठेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब मीटिंग में होते हैं तब मैं सबसे पीछे बैठता था। मेरा कद इतना छोटा था, ग्राम निकाय का अध्यक्ष था तो सबसे पीछे बैठता था। लेकिन काम करने के बाद सुनील जी, काम करने के बाद वहां पीछे बैठा कार्यकर्ता आज मंच से संबोधन कर रहा है हजारों लोगों। तो यह प्रेरणा यदि हमने ले लिया चुनाव के समय कि हम किसी को निपटाएंगे नहीं, क्योंकि भाजपा में कुछ शरारतें ऐसी होती है निपटाने वाली। देखिए इनकी बात सुनिए, बैठ लीजिए, अर्जेंट ना हो। तो यहां पर मैंने इसलिए कहा, देखिए आप अन्यथा ना लीजिएगा, मैंने भी बहुत चुनाव देखे हैं। अगर मेरा टेस्ट बिगड़ गया, नमक ज्यादा हो गया तो नहीं खाना, ऊपर से टोक देना, बनाने वाले को भी उल्टा सीधा कर देना। अरे एक दिन नमक ज्यादा है तो भी कह दीजिए कि भाई साहब बहुत अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कह दीजिए कि भाई साहब बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया गया। बाबूलाल जी बैठे हैं यहाँ पर, सही बात कह रहा हूं ना? भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो हमारी मां है, नेतृत्व वर्ग के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए। क्यों?
आपको लगता होगा कि मेरी जात को टिकट नहीं मिला। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे नड्डा जी हो, कभी उनको यह महसूस नहीं होता। आदरणीय अमित शाह जी कहा करते थे कि यदि हमारी पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी है और सत्ता में है, ताकतवर है, तो आज कार्यकर्ता हमें फोन करके कहता है कि यह काम नहीं होता, तो हम कहते हैं कि चिंता न करिए, हम अपने जनप्रतिनिधियों से कहेंगे वो काम को करना है उनको। ये भाव सबको लाना पड़ेगा, तभी हम पूरे प्रदेश में 2 सरकारें तो हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। राजेश गिरी जी, 2 सरकारें चल रही है। कौन कौन सी 2 सरकारें हमारे देश के अंदर चल रही है? केंद्र प्रदेश, एक केंद्र, दूसरा प्रदेश। केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब आपने वोट इतना डाला, कमल का बटन इतना दबाया, तो 2014 में आपने केंद्र में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है, तालियां बनती। और जब आपने 2017 में पुनः फिर से कमल के बटन को इतना दबाया, तो उत्तर प्रदेश में 15 साल से जिस प्रकार से बारी बारी से लुटौती और डकैती होती थी, उस डकैती को समाप्त किया और राम राज्य लाने के लिए माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। पुनः आपने 2019 में फिर से कमल का बटन इतना दबाया कि पुनः देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दोबारा से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पुनः बनी और विकास का पहिया, उससे पहली बार तो हम व्यवस्था को दुरुस्त करने पर लाए थे, दूसरी बार आए तो कुछ व्यवस्था को सुधारा, और फिर जब 22 का मौका आया उत्तर प्रदेश में पुनः 2022 में इतना आपने कमल का बटन दबाया, तो पुनः योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास का, दोनों सरकारों का, केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों का विकास का पहिया निरंतर बहता चला जा रहा। अब हमें तीसरी सरकारें बनानी है। तीसरी सरकार क्या है? तीसरी सरकार है हमारी छोटी कैबिनेट, नगर की जो इकाई है, नगर पालिका की इकाई है, नगर निगम की इकाई है। क्योंकि ऊपर से अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति बैठा होता है और आपके ऊपर से योजनाएं आती हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि अतर्रा वासियों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाया। ईमानदारी से बताइए, केवल हम लोगों के जोर तोड़ दबाव के कारण हमारी भारत सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश की योजनाएं यहां पर लाने का काम किया। पीछे भरत कोठार जी भी बैठे हैं। तो मेरा एक ही कहना है, अब आपको लगेगा कि विकास, ये तो किसान मोर्चा की बात करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बता रहे हैं। मैं यहां से लेकर चलता हूं, जब अच्छी सरकार आती है, तो जब मोदी जी 2014 में बैठे तो उन्होंने सुन रखा था कि कई प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इतना भेजे थे। अभी किसी ने जिक्र किया था एक प्रधानमंत्री का, हम नाम भी नहीं बोलना चाहते अपने मुंह से, क्योंकि इतिहास हम देख चुके हैं। रुक जाइए भैया, इतना जल्दबाजी नहीं किया जाए। तो हमने इतिहास देखा था क्या, स्वयं जो व्यवस्था के जिम्मेदार लोग हैं वो रोना रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं, धरातल पर आते आते 15 पैसे बचता है। तो हमें तो ज्ञान है ना, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम आए थे। तो हमने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमें कहां से चलना चाहिए कि हम 100 भेजे तो 100 लाभार्थी तक पहुंचे।
तो जब आप धरातल पर चलेंगे तभी सौभाग्य प्राप्त होगा। आज मैं पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, यदि किसी ने दलाली लिया हो तो हाथ खड़े होकर के बता देना मुझे। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए सम्मान निधि की व्यवस्था की। एक बटन दबाई, पूरे देश के अंदर आधे घंटे में जितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं, आधे घंटे के अंदर सीधा खाता में पैसा आता है। किसी ने लिया क्या? किसी ने लिया? आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां से बटन दबाता है, ना लेखपाल लेता है, ना एसडीएम लेता है, ना आपसे कोई सचिव लेता है। इसीलिए लोगों ने कहा ऑनलाइन हमारी समझ में नहीं आता, ऑनलाइन हमारी समझ में नहीं आता। ये पता नहीं क्या सरकार ऑनलाइन ऑनलाइन, हर चीज में ऑनलाइन, धान बेचो तो ऑनलाइन, किसी यंत्र ले तो ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा कि बिचौलिए से बचाने का एकमात्र साधन है कि जो सब्सिडी हम आपको देना चाहते हैं वो सीधा आपको मिले और दूसरे को प्राप्त न। सरकार ने कहा किसान सम्मान निधि से आज देश के अंदर सबसे ज्यादा, बीच में बात नहीं करना, सबसे ज्यादा यदि किसान लाभान्वित हो रहे हैं तो आपको ताली बजा देना अगर सही लगे। देश में सम्मान निधि के जितने किसान हैं उसमें से अकेले 55% किसान उत्तर प्रदेश के हैं। कितने? देश के 55% किसान उत्तर प्रदेश में, दिनेश जी, और 45% में पूरे देश। हमें बात कहां करना चाहिए? हम अतर्रा के निवासी है, बांदा जिले के निवासी है, तो पहले बात बांदा जिले की होगी, फिर प्रदेश की होगी, फिर तो देश और राष्ट्र है ही है। तो जहां जन्मभूमि है ऐसे नेता को धन्यवाद देना चाहिए कि 55% किसानों को लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर कितने साल में? 8 साल से केंद्र में सरकार और 6 साल से समथिंग उत्तर प्रदेश में सरकार। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मैं भी पूछ लूंगा आपको, जो न मिला होगा तो कह दूंगा। किनके साथ आई है ये बहने? मंजू जी के साथ। मंजू जी के साथ अभी बैठूंगा मैं, और जो जो आप लोग कह रही हैं मंजू जी सब पूरा कराएंगी, चिंता मत करिए। अभी सुन लीजिए, मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, शायद अभी एक मैं आनंद गया। तो कृषि यंत्रों पर सब्सिडी आपको पता ना होगा, खादों पर आपको पता नहीं है कितनी कीमतें विश्व लेवल पर बढ़ गई। डीएपी जैसी खाद पर आपको लगता है कि हमें कितने में डीएपी मिल रही है यहाँ है? जो सरकारी रेट है। अब आप किसी दुकानदार की सारी खाद ले आएंगे और बताएंगे मैं 2000 रुपए, जो आपका सरकारी रेट है वो बताइए। 1350 या साथ कितना है? तो 1350 रुपए। आपको पता है कितने बोरी खाद है? कोई किसान खड़ा हो जाए जरा बताओ, जिसके पास 10-5 बीघा खेत तो खड़ा हो जाए, खड़े हो जाए। 1650 की डीएपी है। रुको भाई, तुम्हें बलिया के यहाँ से खरीदना है, छोटे दुकानदार के यहाँ से आ जाकर के उदित जी के यहाँ से लाइए। अब आपको जहाँ पैसा उगाना है तो दो भाई। मैं एक चीज बस रुक जाइए, मैं समझ गया आपकी भावना, समझ गया। मैं भी खेती करता हूं, 200 बोरी साल में खाद मुझे लगती। अब 200 बोरी की खाद की सब्सिडी अगर आप जोड़ लें, जो हम भुगतान करते हैं उसके अलावा लगभग 3 लाख से ज्यादा की सब्सिडी अगर पूरी सरकार न देती होती तो 3 लाख की सब्सिडी मुझे सरकार दे रही है। इसी तरह आप यदि 10 बोरी लेते हैं तो आपको लगभग इतना 20,000 से ज्यादा का फायदा आपको सरकार के द्वारा। अब आपको नहीं दिखाई देता, नहीं समझ में आता, तो मैं क्या कर सकता हूं? उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। उपज रेट में एमएसपी पर हमने कहा था 2014 के अंदर कि किसानों की आय कितनी करना है?
तेजी से बताइए। 2 गुना। कितनी? मुझे सुनाई नहीं देता। 2 गुना। हाथ उठा के बताइए। आय की लागत से 2 गुनी हमें 24 तक उनका रेट देना है किसान। अब चलिए कोई किसान बतावे 2013 के अंदर कितने में धान था, कितने में गेहूं था? है याद किसी को? हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं भी किसान। उस समय 1100-1200 रुपये धान और यही समथिंग 100 खान रुपया, उससे ज्यादा गेहूं। आज धान की कीमत क्या है आज तो बता दीजिए। 2040। कितना? 2040। यार संकोच कहीं करते हो? मैं तो संवाद करने कोई नेता थोड़ा हूं, आपके बीच का हूं। संवाद करने में चोरी नहीं। आज के रेट में 2040। अंतर जोड़िए कितना है आज साल में? कहां 1100 रुपए और कहां 2040। थोड़ा सा 900-950 रुपए। अब आप अभी 24 बाकी है, हमें अभी तो 23 छूने जा रहे हैं। इसी तरह गेहूं का रेट था, आज गेहूं का रेट भी इसी तरह। धान के बाद, गेहूं के बाद आप देखेंगे चना, मटर, मसूर, सब में सरकार ने दलहन तिलहन में भारी बढ़ोतरी किया। भरत बैठे होंगे, बहेरी के भरत जी बैठे हैं, चले गए। हाँ पीछे बैठे, ये भी किसान है। तो सरकार ने जो कहा था उसको करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसानों को ट्यूबवेल, जो निजी ट्यूबवेल है, उसमें भी बिजली सस्ती। और आप ईमानदारी से बता देना 2012-13 के अंदर उत्तर प्रदेश में इसी अतर्रा शहर में कितनी लाइट मिलती थी? ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं गांव से आता हूं, 1 घंटे लाइट जिस दिन मिल जाती थी तो मोबाइल चार्ज हो जाता था गांव। आज के समय में हम 18, 20, 22, अब ये 5 दिन की बात न करिएगा, कर्मचारी हड़ताल पे थे। कल सरकार ने उनसे वार्ता किया। अब चूंकि आप जल्दी वाला बहुत जल्दी खड़े हो जाते, खाद ले लिए बेईमानों के यहाँ से और बताओगे सरकार का, तो हम जो दे रहे हैं वही बात करेंगे ना। आप चाहे जिसको दे आओ। तो बिजली ईमानदारी से मिलती है नहीं मिलती? हाथ दोनों उठाते जाइए भाई। मिलती है। देखो इनको भाई, बिजली मिलती है कह रहे हैं। अच्छा, पानी भी आपको बुंदेलखंड में हर घर पानी भी पता है ना कि चल रहा है काम है, चल रहा है। आपको 1 साल के अंदर चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे नगर का कोई मोहल्ला हो, जिस प्रकार हमने बिजली भी कहा था कि हम देंगे, चाहे इस मोहल्ले में ना हो, चाहे इस पुरोए में ना हो, चाहे इस मजरे में ना हो, हमने बिजली दिया भी। अब बिजली का हमारा संकल्प क्या है? बिजली का हमारा संकल्प है कि बिजली यदि हम दें तो किसान को, शहर के निवासियों को, बच्चों को पढ़ाई के लिए, महिलाओं कामकाज के लिए पानी और बिजली भी हम दें तो कितनी 24 घंटे बिजली देने का भी हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। और वह भी हम करके दिखाने वाले हैं केवल 2 साल के अंदर। अभी मैं बात बताऊंगा 2 साल के बाद क्या होने वाला है। सोलर पंप आ गए, भारी सब्सिडी पर सोलर पंप। न बिजली की खपत, न तेल की खपत। सौर ऊर्जा से चलाइए, बिजली भी जलाइए और अपने खेत की सिंचाई भी की। कृषि ऋण में पता है किसी को? जो छोटे कृषि ऋण है उसमें ऋण में ब्याज कितना है किसान का? है? यही है, जानकारी रखिए। जब आप अल्प ऋण ले रहे हैं, त्रैमासिक 6 मासिक ऋण दे रहे हैं और किस्त अगर आपने 1 साल नहीं दिया तो आपका 9% लगेगा।
और अगर किसान अपना खेत बो करके खाद डाल के फसल आने पर पहले बैंक जाए और कह दे कि मेरा ये पैसा जमा करना, तो आपको ब्याज कितना लगना है? ओनली 3%, ओनली 3%। ताली बजाइए योगी आदित्यनाथ जी को। यही तो हम देना चाहते हैं। आप समझ नहीं पा रहे सरकार कितनी उपलब्धियां दे चुकी। किसी सरकार के पास गिनाने के लिए है क्या? अगर हमारे वक्ता शुरू हो जाए सुबह 4 बजे सुबह से और अगले दिन 4 बजे सुबह तक अगर बताना शुरू करें तो जितनी उपलब्धियां हैं देश और प्रदेश के अंदर, 24 घंटे भी अगर वक्ता बताएंगे तो आपको मैं बता दे सकता हूं कि फिर भी उपलब्धियां इतनी चल रही देश के अंदर। हमने ये भी कहा कि किसान मजदूर न बनो, किसान अपने उद्योग लगाओ। उद्योग के लिए क्या करना चाहिए? सरकार ने कहा कि एपीओ बनाइए, 300 किसानों का समूह बनाइए, 1000 किसान का समूह बनाइए, 2000-3000 रुपया उनकी सदस्यता रखिए। और अगर आपने 15 लाख रुपया इकट्ठा करके आपने अपने एपीओ में जमा किया तो 15 लाख रुपया सरकार आपको 5 साल के लिए कम ब्याज में उपलब्ध कराएगी। ताली बनती है भैया। यहाँ बेटा भी अगर एक टाइम भोजन करा देता है तो वो भी हमसे तालियां बजवा लेता है। बुढ़ापे वालों से पूछो, सच्चाई बोल रहे हो। जिसका अभी बुढ़ापा नहीं आया, संस्कारित परिवार है, उनकी बात नहीं करता। किस यंत्रों पर? मैंने पहले बताया जिस प्रकार खाद पे, किसानों की बिजली, शहरों की बिजली, गांव की बिजली, पीने का पानी, सिंचाई का पानी। अभी तक तो ट्यूबवेल में 68,000 छूट पर ट्यूबवेल चल रहे थे। सड़क, अच्छा कोई बीजों का बता सकता है क्या? किसान का इस समय बहुत सीजन है। एक दिन में हम लोग किट वितरण कर रहे थे महुआ ब्लॉक में, शायद जी आप भी थे। किसानों को किट सरकार फ्री दे रही थी, अच्छे किस्म के बीज के। पहली बार मैंने देखा, एक तो बीज नहीं मिलता था, अब बीज मिलता था तो उसमें दलाली लगती थी। आज मैंने देखा कि किसने रोका भैया। एक दिन मेरा छोटा भाई कहता है मैं 5,000 रुपए कुंतल बीज चने का मंडी में तय किया। मैंने कहा कभी कभी मुझसे भी पूछ लिया करो क्या तय किया क्या नहीं तय किया। जब आपको पता नहीं है कि 1,000 में सरकार चने का अच्छा बीज दे रही है, 9,000 रेट का चना है और आपको वापस कर देगी वो जब आप 1 कुंतल चना लेके आएंगे तो आपके खाते पर वो केवल 1,000 रुपए कुंतल पड़ेगा। 90% तक सब्सिडी सरकार हमें बीजों पर दे रही है। ताली बजाइए योगी जी के लिए। 50 से 60% मसूर दलहन तिलहन में। अब क्या चाहिए हमें? सरकार कहां से चलेगी? हम सब फ्री के खाने के आदी हो जाएंगे। तो कुछ फ्री के खाने के आदी ही न बने, आत्मनिर्भर भारत की ओर चले। बहुत सारी योजनाएं चल रही, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, रेहड़ी ठेलिया वालों के लिए, सड़क में पंचर लगाने वालों के लिए, सारे लोगों को तो सब कुछ मिल रहा है। अब एक और वाहवाही की बात है और बात खत्म करूंगा अब तुरंत। भाई साहब बैठ जाइए आप, बस बहुत जल्दी खत्म होने वाला क्योंकि हमें बिसरना भी जाना। एक अंतिम बात कह करके, आपके उत्तर प्रदेश के यशस्वी सरकार ने बुंदेलखंड को बहुत दिया भाई। एक बार जरा ताली बजाइए, बुंदेलखंड के निवासियों के लिए बहुत दिया। सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया, बंधा दिया, केन का गठजोड़ दिया और अब एक नई चीज फिर से दिया। रोक देते हैं कुछ ना कुछ। एक चीज जो किसानों को दिया वो आमदनी और आप कैसे कम करें।
जीरो बैलेंस पर आप खेती कैसे करें? इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर केवल बुंदेलखंड के 7 जनपदों को हजारों करोड़ रुपए से आच्छादित करने का काम पहले चरण। सरकारों ने बहुत दिया है, आप भी उबाए हैं, अब मैं भी बताना नहीं चाहता, मुझे भी जाना। सच्चाई की बात बताऊं, पारे जी नाराज है, कहते कि अपना कहते हमें से थोड़ी थोड़ी बोला अपना देने चला मत करते हो बड़े आना। आपने बड़े धैर्य पूर्वक सुना। वास्तव में मैं ईमानदारी से जो बोला हूं इस मंच से, ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी है तो हम सब सुरक्षित हैं। पूरे भारत देश के नागरिक सुरक्षित हैं। यह देश सुरक्षित हाथों पर है। यह देश विकास की ओर इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, कितना तेजी के साथ। अगर कहीं ये सरकार बीच में जो ये भ्रष्टाचारी सरकारें सपा बसपा कांग्रेस रही, इन सरकारों ने इस देश को खोखला करने का काम किया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी डबल इंजन की सरकार के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश और देश के अंदर विद्यमान है तो कोई चिंता की बात नहीं। देश अखंड है और भारत देश सुरक्षित हाथों पर है। एक बार मोदी जी के लिए तालियां, एक बार योगी जी के लिए तालियां। अब मैं समाप्त कर रहा हूं, एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए, नहीं कोई न बजवाएगा। आप बहुत सुस्त बजाओगे। मोहम्मद एक बार जोरदार तालियों के साथ, कम से कम बहनों से तो ज्यादा बजाइए। कितने अच्छे लोग हैं आप बताइए। मैंने अपनी पूरी बात भी कह दी, अब कोई चेयर से मैं नहीं उठा है, कला की नहीं है बताइए। मंच के लिए एक बार तालियां बजाइए। देखिए कुछ लोग युवा बड़े सुस्त से, अरे सीखना है तो द्वारिका जी से सीख लो भैया, है पता नहीं क्या है। इस उम्र में तो गर्मी होती है, हमारी भी लड़कपन रही है, तो हम भी इसी तरह उछलते कूदते थे। जोरदार ताली बजवाइए राजेश जी उधर से, मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां। बस अब मैं इतनी देर से बोलूं तो मोए खातिर कौन तो बजेगा का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यह निवेदन मेरा व्यर्थ न जाए। ये किसान मोर्चा ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो आप सबसे निवेदन किया है, ईमानदारी से आप केवल सब लोग लग करके टिकट जिसको भी मिल जाए, मांगने का हम ये नहीं कहते, मांगना चाहिए, लेकिन टिकट जिसको भी मिल जाए वोट उसको कर देना। मैं पुनः यहाँ आप सबका स्वागत करने आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।